अल्लाह अकबर, वो कुरान जो मुनज़्ज़ल मिनस समा किताब है, वो कुरान जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, वो कुरान जो हमें जीने का सलीका अता फरमाता है, वो कुरान जो हमें जिंदगी गुजारने का वसूल व ज़ाब्ता अता फरमाता है, वो कुरान जो हमें दर्स देता है कि हमें जिंदगी किस अंदाज में गुजारनी चाहिए। और आज हम अपनी जिंदगी किस अंदाज में गुजार रहे हैं प्यारे? क्या कुरान के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजर रही है? क्या हम अपने शबो रोज को कुरान के मुताबिक गुजार रहे हैं? क्या हमारा चलना कुरान के मुताबिक हो रहा है? क्या हमारा देखना कुरान के मुताबिक हो रहा है? क्या हमारा सुनना कुरान के मुताबिक हो रहा है? कभी आपने इस पर गौर किया? कभी आपने इस बात को सोचा? कभी आपने इस बात का ख्याल किया कि हम देख रहे हैं क्या कुरान के मुताबिक देख रहे हैं? हम बोल रहे हैं क्या कुरान के मुताबिक बोल रहे हैं? हमारा सुनना कुरान के मुताबिक हो रहा है? अल्लाह अकबर। आओ प्यारे, मैं बताऊंगा आपको अल्लाह ने नजर दी। आपको मालूम है आपके नजर की अहमियत क्या है? उससे पूछो जिसको अल्लाह ने नजर अता नहीं की है। उससे पूछो जिसके पास आंख नहीं है, उसको क्या चाहिए? उससे पूछोगे तो वो यही कहेगा, काश मेरे पास भी नजर होती, काश मेरे पास भी आंखें होती तो मैं भी दुनिया देखता, मैं भी दुनिया की इस रोशनी को देखता, मैं भी दुनिया की इस चकाचौंध को देखता। लेकिन वो अपने आंख ना होने की वजह से मजबूर है। मेरे भाई, आंख की कदर कीमत बगैर आंख वालों से पूछो, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूंगा जिसे अल्लाह ने आंख अता फरमाई है। क्या तुम्हें नजर मिली है तो उस नजर का इस्तेमाल तुम कुरान के मुताबिक कर रहे हो? तुम क्या क्या देख रहे हो? कैसा कैसा देख रहे हो? क्या हुक्म खुदा के मुताबिक तुम्हारी नजरों का इस्तेमाल हो रहा है? तुम जो चाहो देखो, जैसा चाहो देखो, क्या ऐसा तुम्हें किसी ने इजाजत दी है? आओ कुरान से पूछते हैं, ए कुरान बता, ये जो नजर अल्लाह ने दी है क्या इसके बारे में पूछा जाएगा? क्या इसके बारे में सवाल होगा? क्या इसके ताल्लुक से हमसे पूछा जाएगा? खोलो कुरान 15वां पारा। अल्लाह फरमाता है, इन्नस समआ वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला, के देखने के बारे में पूछा जाएगा, सुनने के बारे में पूछा जाएगा, और ये जो दिल अल्लाह ने अता फरमाया इस दिल के ताल्लुक से पूछा जाएगा। अब बताओ मुसलमानों, देखने के ताल्लुक से पूछा जाएगा, तुम क्या क्या देख रहे हो? कैसा कैसा देख रहे हो? किस अंदाज में देख रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दूसरों की बहन बेटियों को देख रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मोबाइल के स्क्रीन पर इंटरनेट का गलत इस्तेमाल कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम पिक्चरें देखने में अपने आंखों की रोशनी को जाया कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हराम चीज देख रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम गलत देख रहे हो? अगर तुम देख रहे हो तो होशियार हो जाओ, कुरान से पूछो। कुरान, क्या इन नजरों का हमें हिसाब देना है? तो कुरान कह रहा है, इन्न समआ वल बसरा, सुनने के बारे में पूछा जाएगा और देखने के बारे में पूछा जाएगा। मेरे भाई, अब बताओ, कल मैदान क़यामत में जब तुमसे सवाल होगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझे नजर दी थी, मैंने तुझे देखने की ताकत दी थी, मैंने तुझे देखने की सलाहियत अता फरमाई थी, अब तू बता क्या देखा तुमने? कैसा देखा तुमने? क्या क्या देखा? किस किस पर नजर डाली तुमने? मोबाइल के स्क्रीन पर तुमने नंगी फिल्में देखी, मोबाइल के स्क्रीन पर तुमने कॉमेडियां देखा, मोबाइल के स्क्रीन पर तुमने गलत चीजें देखी। क्या तुमने अपने नजरों को जाया नहीं किया? क्या हिसाब देगा रब के हुजूर? क्या बताएगा रब को कि मेरे माबूद, तूने जैसा देखने का हुक्म दिया था वैसा न देखा, बल्कि मैंने अपने मन के मुताबिक अपने नजर का इस्तेमाल किया, अपने जहन के मुताबिक मैंने अपने नजर का इस्तेमाल किया। खुदारा, अगर तुमने कुरान पढ़ा और अगर पढ़ा नहीं तो एक आलिम से सुना जरूर। आलिम ने कुरान की आयत पढ़ी और उस आयत का तर्जुमा, उसका मफहूम, उसका मतलब, उसकी तफसीर आप तक पहुंचाई और आपको समझाया कि देखो, नजर के बारे में सवाल होगा, क्या देखा तुमने? बताओ रब के हुजूर खड़े होकर, अगर तुमने अपनी नजरों की हिफाजत की है, अगर तुमने अपने नजरों को
महफूज रखा है। तो रब के हुजूर तुम्हारी नजरें खुद बोलेगी, माबूद इस बंदे ने तो मेरी हिफाजत की, इस बंदे ने तो मेरी हिफाजत की, मुझे महफूज रखा, मुझे जिना से महफूज रखा, मुझे बदनिगाही से महफूज रखा, मुझे गलत चीजें देखने से महफूज रखा। मेरे माबूद मेरे जरिए उसने माँ की जियारत की, मेरे जरिए बाप के चेहरे को देखा, मेरे जरिए उस्ताद की जियारत की। और याद रखो ये नजर अल्लाह ने दी है, अगर तुम इन नजरों से माँ बाप के चेहरे की जियारत करोगे तो अल्लाह तुझे हज्जे मबरूर का सवाब, अल्लाह तुझे हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। आज आप जितना उछल रहे थे, कूद रहे थे, लोग मेरे भी हाथ चूमने आते हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूँ मेरे बाद में पहले अपने बाप के हाथ को चूमा करो, अपने माँ के कदमों को बोसा दिया करो, अपने माँ के चेहरे की जियारत करो, अपने बाप के चेहरे की जियारत करो। मुझे देखोगे हज का सवाब नहीं, अगर अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत करोगे अल्लाह तुझे हज्जे मबरूर का सवाब फरमाएगा। माँ बाप के चेहरे की जियारत करोगे तुझे हज्जे मबरूर का सवाब मिलेगा। लेकिन वाह रे मेरी कौम, आज क्या बताऊं मैं आपकी जिंदगी के बारे में ये सोचकर मुझे अफसोस होता है। देखा आपने जलसे का हाल क्या? जी सही बात। आप देख लें इस चीज को। अरे आपने 1.5 घंटे मुसलसल जनाबे मोहम्मद अली फैजी साहब को समाअत किया, नात सुनी, अच्छी बात है, दिल खुश होता है। आप एक नात खा की इज्जत करो, उसका एहतराम करो, बड़ी खुशी की बात है। मगर याद रखो नात आपने 1.5 घंटे सुनी है तो आपको चाहिए कि जहां 1.5 घंटे नात सुनते हो वहीं पर 3 घंटे किसी आलिम का खिताब। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी आलिम का खिताब सुनो जी, हक है। नात सुनकर उछले तो आप बहुत, यकीनन हर सुन्नी का दिल मचलता है जब मुस्तफा का नाम आता है, जब नबी का नाम आता है हर सुन्नी का दिल मचलता है। वो यकीनन दीवानगी की कैफियत होती है, पढ़ने वाला भी दीवानगी में होता है, सुनने वाला भी दीवानगी में होता है। मगर मैं दीवानों से एक सवाल करना चाहूंगा, ए दीवानों, नात सुनकर कितना अच्छा लग रहा था? क्यों? वो मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ कर रहा था, मेरे नबी की तौसीफ बयान कर रहा था। मुस्तफ़ा जाने रहमत की तारीफ और तौसीफ में शायर रत्बुल लिसान था। आपको अच्छा लग रहा था कि मेरे नबी की तारीफ हो रही है। अब मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूँ, ये बताओ मेरे नबी ने नमाज को कितना पसंद फरमाया है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मुस्तफा ने फरमाया कुर्रतु ऐनी बिका बिस्सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जी बेशक, हक है। ये किसका फरमान है? हुजूर का, मेरे नबी का फरमान है ना कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ये मेरे नबी ने फरमाया है। मैं उन उछलने वालों से मुतालबा करता हूँ, तुम नबी के नाम को सुनकर उछल तो रहे थे, तुमने कभी कोशिश की कि मेरे नबी के आंखों को ठंडक पहुंचाई जाए, मुस्तफा के आंखों को ठंडक पहुंचाई जाए, मुस्तफा को जिस चीज से मोहब्बत थी वो काम किया जाए, मेरे नबी ने जिस चीज की तालीम और तरबीयत दी उस चीज को अपनाया जाए। नमाज एक वक्त की ना पढ़ो और महफिल में आकर कहो नात सुना। अल्लाह अकबर। ये कैसी मोहब्बत, ये कैसी दीवानगी? अरे दीवाना तो वो होता है जहां नबी की नात सुनता है, वही नमाज की पाबंदी भी करता है। बेशक बेशक, हक है। दीवाना सच्चे हकीकत में वही है जो नात सुनता भी है और मुस्तफा की आंखों को ठंडक भी पहुंचाता है। असल में दीवाना वही होता है। ये सिर्फ खोखले नारेबाजी से काम नहीं चलना। जो नात सुनने आए थे वो सुन के चले गए,
लेकिन आप बैठे हो, काबिल मुबारकबाद हो। आपने नात सुनी, आप काबिल तारीफ हो। आपने नात खां की हौसला अफजाई की, आप काबिल तारीफ हो। मैं उन नौजवानों से कहना चाहूंगा कि नौजवानों, आज नबी के नाम को सुनकर तुम उछल रहे थे, नबी की तारीफ सुनकर कूद रहे थे, नबी की तारीफ पर नारे लगा रहे थे। तुम्हारी गैरत कहां मर गई कि वो नबी जिसने दाढ़ी को सुन्नत करार दिया है, कल तुम सैलानों में बैठकर अपने दाढ़ियों को छिलवाओगे? क्या उस वक्त मुस्तफा की मोहब्बत तुझे याद नहीं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, अज़मते नमाज, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती खुर्शीद आलम कादरी। नारे तकबीर। वाह वाह वाह। यहाँ महफिल में उछलेंगे जी, और कल सुबह नाई के पास जाकर क्लीन शेव बनवाएंगे। मुस्तफा की सुन्नतों को छिलवाकर नालियों में बहाओ और महफिलों में आकर तुम नारे लगाओ क्या हम नबी के गुलाम हैं? ये कैसी गुलामी, ये कैसी दीवानगी? अरे गुलाम तो वो होता है जिसका चेहरा बताता है कि ये आशिक़े रसूल आ रहा है, ये दीवाना रसूल है, ये मुस्तफा का चाहने वाला है, ये नबी पर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाला है। क्या बात है हज़रत, बहुत अच्छा है। ये कैसी मोहब्बत जी। एक गड्डी लाए, मुस्तफा की मोहब्बत में दिखा के उड़ा दिए। ये मोहब्बत नहीं, ये दिखावा है, दिखावा है, ये दिखावा है। हजारों की गड्डियां तुम उछाल दो, अगर तुम सुन्नते रसूल को नहीं अपनाए हो तो यकीनन ये मोहब्बत काबिले कबूल नहीं होगी। अरे तुम्हारा हर काम अल्लाह को उस वक्त पसंद होगा जब तुम फराइज अदा करोगे और सुन्नते रसूल पर जिंदगी गुजारोगे, तो तुम अल्लाह की नजर में भी महबूब रहोगे और मुस्तफा की नजर में भी तुम महबूब रहोगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर अहसन मियाँ साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती खुर्शीद आलम कादरी। वाह, समझा देना उन सारे दीवानों को। सही बात है, बहुत अच्छा। हमारे अहले सुन्नत वल जमात का सिर्फ सिरौली वाले नहीं हजरत, पूरे हिंदुस्तान के जलसों की यही हालत हो गई। और इन जलसों को बिगाड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि हम ही लोग हैं। हम जैसे मौलवी हैं और हम जैसे शायर हैं, हम जैसे नौकबा हैं, यही लोग जलसों के मिजाज को खराब कर रखे। सही बात है हजरत, इन्हीं लोगों ने जलसों के मिजाज को बिगाड़ा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नाते नबी संजीदगी से भी पढ़ी जा सकती। सही बात है, मजमे को खड़ा करना यह जरूरी नहीं है जी, सही बात है। अरे हमने बुजुर्गों के जलसे देखे, हमने बुजुर्गों की तकरीरें सुनी है और बुजुर्गों की तकरीरों में महफिलों को भी देखा है। आज से 10 साल पहले ये माहौल नहीं था जो आज माहौल बना हुआ नजर आ रहा है। सही बात है, बिल्कुल हक है। जलसों को तफरीह गाह बना लिया है लोगों ने। जी जी जी, यही हाल है। जलसों को तफरीह का सामान बिलखुसूस हमारे नौजवानों ने बनाया जी। और कुछ हमारे मौलवी ये मिंबर रसूल है, इस पे बैठ के कॉमेडी करते हैं जी, सही। इस पे बैठ के हंसाते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिससे अवाम हंसे, अवाम की तफरीह का सामान पैदा करते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, नौजवान सोच रही ये मौलाना बुला लो, ये पतंग बड़ी अच्छी उड़ाता है, इस मौलाना को बुला लो, ये हांडी में हलवा तलाशवाता है, इस मौलाना को बुला लो, ये किताब में हलवा दिखाता है। ये ऐसी कॉमेडी करने वालों को आज पसंद कर रहे हैं लोग। आज जलसों के मिजाज को खराब कर दिया। यही वजह है कि हमारी अहले सुन्नत व जमात बदनाम हो रही है। गैरों को तुम देखो, उनके जलसों में हंगामा नहीं, उनके जलसों में संजीदगी होती है। हमने उनके जलसों को भी मुलाहिजा किया है। उनके जलसों में बेनमाजी आते हैं तो वो नमाजी बन के जी, सही बात है, सही बात। हमने सिर्फ तफरीह का सामान बनाया। बिल्कुल सही बात।
और हम तो सिर्फ सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अरे फला बड़ा चल रहा है उसको बुलाओ, अरे उसने तो मजमे को खड़ा कर दिया उसके बुलाओ, उसके नाम पे लोग इकट्ठे होंगे उसे बुलाओ। अमा भीड़ लगाने का नाम जलसा नहीं है। जलसे में 10 लोग आए और 10 लोग जलसे से सवर के जाए तो खुदा की कसम वो 1 लाख पे भारी होगा अगर 10 लोग राहे रास्त पर। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, मसलके आला हजरत, तालीमात आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती खुर्शीद आलम कादरी, हजरत अल्लामा हामिद रजा कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे भाई जलसे के मिजाज को बदलो, जलसे के नौइयत को बदलो, जलसे के तरीकों को बदलो। जलसों में शायर बुलाओ, अच्छी बात है। नबी की नात सुनना यकीनन इसकी फजीलत हसन भाई भी बयान करते हैं, उलमा भी बयान करते हैं, फजीलत बेपनाह है। नात से रूह को सुकून मिलता है, लेकिन आलिमों के खिताब से ईमान और अकीदे की हिफाजत होती है। बेशक हक है। आप जलसे में 1 शायर बुलाओ, 2 खतीब बुलाओ, 1 घंटा नात सुनो तो 2 घंटे तकरीर सुनो। इस नौइयत का जलसा करो अगर आप वाकई मुखलिस हो, वाकई कौम का दर्द आपके दिल में है, कौम को राह रास्त पर लाना चाहते हो, जो भटके हुए हैं उसको राह दिखाना चाहते हो, बेनमाजियों को नमाजी बनाना चाहते हो, जुआरियों से जुआ छुड़वाना चाहते हो, सटोरियों से सट्टा छुड़वाना चाहते हो, गलत काम करने वालों को गलत काम से रोकना चाहते हो, तो इस नौइयत का जलसा करो। नात से सिर्फ अपने रूह को सुकून पहुंचाओ और तकरीर के जरिए अपनी इस्लाह की कोशिश करो। बहुत अच्छा मशवरा। अगर जलसों का मिजाज ये बन गया तो खुदा की कसम मुझे उम्मीद है कि आगे मुस्तकबिल अच्छा होगा। और अगर यही मिजाज रहा जो अब चल रहा है, आप तो यहाँ फिर भी माशाअल्लाह अच्छे खासे लोग बैठे हो,